खूब बढ़िया से इसको समझिए कि दशमलव है क्या, दशमलव के बारे में समझते हैं। दशमलव के एक बिंदु से सूचित किया जाता है। छोटी बिंदी जो होती है, बिंदी से, एक बिंदु से, बिंदी नहीं माथा पे लगाने वाली नहीं है, लेकिन उसी की तरह होता है। दशमलव जो है बिंदु से सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी अंक के बीच में, जैसे यहाँ पे लिखा है 58, और इसके बीच में अगर आप दशमलव लगा दें तो इसको पढ़ना पड़ेगा 5.8। ठीक है, बिंदी लगाने का मतलब हो गया 5.8। इसका अर्थ साफ बदल जाता है। अब इसका कैसे अर्थ बदलता है इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन इसको समझने के पहले एक थोड़ा सा बात समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी तो फिलहाल 50 पैसे 25 पैसे इन सारे पैसों को बंद कर दिया गया है, 1 रुपया चल रहा है। लेकिन जब 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे ये सारा के सारा चलता था, लोग जाते थे कुछ सामान खरीदने के लिए तो लेके जाते थे 5.75 पैसा। इसका मतलब हुआ कि 5 रुपया 75 पैसा। इसको कहना पड़ेगा 5.75, 75 नहीं पढ़ सकते हैं, 5.75 रुपया। इसका मतलब 5 रुपया 75 पैसा। 5.5 लिखने का मतलब हो गया कि 5 रुपये 50 पैसे। ठीक है, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो जीरो है, तो इसको पढ़ेंगे 5 रुपये 50 पैसे। अगर ये रुपया का फॉर्म में है तो दशमलव पढ़ने से संख्याओं में बहुत सारा अंतर पड़ता है। उसके बारे में हम बढ़िया से समझेंगे कि क्या चीज है। इसको समझने के पहले एक चीज और समझ लीजिए कि लंबाई में, अगर लंबाई की हम बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा चीज समझ लेना जरूरी होता है कि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। ये लंबाई मापने का एक मापन समझ लीजिए, एक तरीका समझ लीजिए कि जब लंबाई को मापते हैं तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इत्यादि चीजों में मापते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अगर 10 को आप इधर लेके आते हैं तो 10 चलाएगा बटा में, 10 चलाएगा बटा में तो हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, अभी मत कहना 0 बचा, कुछ नहीं बचा। जब इसको भेजे हो तो इसमें गुना में है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना में है, इसको भेजे तो बटा में चला आया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 1 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। इसका अर्थ हुआ कि जब 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में काटिएगा, अब इसको ऐसे लिख दो, इसको इधर लिखो, इसको उधर लिखो, फिर तुमको समझ में आएगा। 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, एक ही चीज है, इधर उधर कर सकते हैं। जैसे लिखो 2 गुना 2 बराबर 4 होता है, चाहे 4 बराबर 2 गुना 2 लिखो, अंतर तो कुछ है नहीं। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए। अब 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर को जब तुम 10 बराबर भाग में बांटोगे तो उसके 1 के बराबर होगा 1 मिलीमीटर। मैंने अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर तो छोटा होता है, मैंने बहुत बड़ी लकीर खींच दी है समझाने के लिए। अगर इसको 10 भाग में हम अगर काट देते हैं, ठीक है, 1 भाग 2 भाग इस तरह से 10 भाग में अगर काट देते हैं तो उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसका 1 भाग जो हम चुनेंगे, 1 भाग जो यहाँ दिखाई दे रहा है 10 भाग में से, वही हुआ 1 मिलीमीटर। इसका मतलब हुआ कि सेंटीमीटर को 10 बराबर भाग में बांटा गया। तो इसको कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर का दशांश है। क्या बोला जाता है? दशांश। दशांश का मतलब 10वां अंश, समझ रहे ना। अब अगर मान लीजिए ऐसा लिख दिया हो तो 5/10 सेंटीमीटर, तो इसको कहेंगे 1 सेंटीमीटर का 5 दशांश। 1 सेंटीमीटर का 5 दशांश का मतलब कि 10 भाग में काटा गया, उसके 5 भाग पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, माने 10 भाग में 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग, 3/10 लिख दें। इसका मतलब होगा 10, 1 का 10 भाग किया, उसमें 3 भाग चुन लिया गया, तो इसको कहेंगे 1 सेंटीमीटर का 3 दशांश। क्या बोलेंगे? 3 दशांश। अरे समझ लिया मेरे भाई। अगर मान लो कि यहाँ पे लिख दे 2/10, इसका मतलब हुआ 10 भाग में से 2 भाग पर विचार किया गया। 3/10, 10 भाग में से 3 भाग पर विचार किया गया। 5/10, 10 भाग में से 5 भाग पर विचार किया गया। पढ़ा कैसे जाता है मेरे भाई? 1 सेंटीमीटर का 5 दशांश, 1 सेंटीमीटर का 3 दशांश, 1 सेंटीमीटर का 2 दशांश, इस तरह से पढ़ा जाता है। बाटा में 10 है तो दशांश, अगर 1 0 और बढ़ा देंगे तो बोलेंगे शतांश। 100 का मतलब होता है सैकड़ा, द का मतलब होता है
दशम मतलब दहाई से मतलब है, तो दहाई का मतलब 10 होता है। तो दशांश 10 का अंश, शतांश सैकड़ा का अंश, समझ। उसी तरह हजारवा भी होता है। जैसे इसके बाद का टॉपिक यही लिखा हुआ है, दशांश शतांश हजारवा। 1/10 मतलब 1 का दशांश हो गया, 1/100, 1 का शतांश हो गया, 1/1000। इसका मतलब 1 का 1000 भाग किए और उसमें 1 पर विचार किए। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे भाई, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान से देखिए, अब इसका अर्थ क्या होता है। जैसे इसको लिखने का तरीका है कि आप 0.1 लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका है 0.01 लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका 0.001 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर कैसे लिख रहे हैं, इसको समझाइए। तो थोड़ा सा ध्यान से देखने का, यहाँ जो है 1 0 है तो दशमलव देकर उसके बाद अंक दे दिया गया। यहाँ 2 0 है तो दशमलव के 1 0 देकर एक और अंक। इसका मतलब हुआ कि 2 अंक दशमलव के दाहिने तरफ हटेगा। यहाँ देखिए, यहाँ 3 0 है तो दशमलव का 3, यहाँ मान लो दशमलव हो गया 1 2 3, यहाँ 3 है तो तीसरे अंक पर 1 पड़ गया। जैसे मान लो ये इस तरह से रहता, इस तरह से रहता तो 0 खाली गिन लेंगे बस, और यहाँ पर लगा देंगे 0, ऐसे लगा देंगे। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 पर पड़ जाएगा 6। जैसे यहाँ देखो 3 था ना तो 2 0 1 पड़ गया, यहाँ 2 0 था तो 1 0 1 पड़ गया। यहाँ जितना 0 होगा दशमलव देकर उससे एक कम 0 लगाएंगे और लास्ट में अंक लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, अगर इस तरह से हो 25/100, इसको दशमलव के रूप में लिखना हो तो जाहिर सी बात है 2 0 है तो दशमलव जो पड़ेगा वो 2 अंक के बाद। अगर दिमाग में बात नहीं आती है तो एक और बात समझ लो, यहाँ 2 0 है, अंक के बाएं तरफ 2 अंक हटे, 2 अंक हटने के बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ 3 0 है तो अंक के 3 अंक हटने के बाद, ठीक है, दशमलव लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 टोटल मिला के 6 अंक हटेंगे तब दशमलव लगेगा। 2 0 है, टोटल मिला के 2 अंक हटेंगे तब दशमलव लगेगा। यहाँ उसी तरह से है, देखो 1 2 0 है तो 2 अंकों के इधर बाएं साइड में दशमलव लगेगा तो 0.25। आज 6 क्लास में जो दिया है उसको अलग तरीके से बता देंगे, जैसे दिया है उस तरीके से हम उस पर भी बात कर लेंगे। अभी फिलहाल समझ लेते हैं जैसे यहाँ पे दिया गया है। अब एक हम यहाँ पे 1 10 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 1 0 है मेरे भाई, तो इधर साइड से इकाई से हटेंगे 1 अंक और दशमलव टिक देंगे। कैसे, तो 2.5.7, 1 0 था, 1 अंक हट के दशमलव लगा दिया। यहाँ देखो तो फिर वही अंक ले लो, बटा में अगर 100 रहता कितना है, 2 0 है तो बस यहाँ से 2 अंक हटेंगे दशमलव लगा देंगे। मतलब समझिए कि भिन्न को हम लोग दशमलव के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, अगर 3 0 होता, अगर 3 0 होता मेरे भाई, यहाँ पे 3 0 है तो 3 अंक हटेंगे और तब दशमलव लगा देंगे। इस तरह से आप भिन्न को दशमलव के रूप में बदल सकते हैं। और उसी तरह से जब दशमलव होते उसी तरह से हम चेंज कर लेंगे। जैसे मान लो को यहाँ पर लिखा है, कहेगा इसको भिन्न के रूप में बदलिए, तो 25.7 इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो यहाँ से दशमलव उड़ाओ, तो जहाँ से दशमलव उड़ाएगा उसके लिए 1 लग जाता है और उसके दाहिने तरफ जितना अंक हो उतना 0 बैठा देते हैं। तो हो गया 257/10। फिर वही चीज आ गया, इसको देख लो इतना लिखा है मेरे भाई, लिखा है तो यहाँ पे 0.257, इसका दशमलव उड़ाओ तो दशमलव जहां से उड़ाएगा वहां 1 और उसके बगल में जितने अंक है उतना 0, 1 2 3, 1 2 3 अंक के बाद, अंक के पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता है तो 2 5 7 और बटा में हो जाएगा 4 0, जो था वो आ गया। इसका मतलब इस प्रकार से हम दशमलव के भिन्न में और भिन्न को दशमलव में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान देना ये जरूरी है कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ हमने अभी बताया कि इसका मतलब दशांश होता है, दशवांश, शतांश होता है 100वां भाग, और इसका मतलब हजारवां होता है 1000वां भाग। चलते हैं अगले इसमें टॉपिक समझते हैं कि संख्या रेखा पर निरूपण, संख्या रेखा पर किस प्रकार से हम दशमलव का निरूपण कर पाएंगे
उसके बारे में भी बहुत बढ़िया तरीके से हम समझते हैं। संख्या रेखा पर निरूपण को समझने के लिए सबसे पहले एक रेखा का निर्माण हम कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखने का इधर। जैसे यहाँ पे एक रेखा हमने खींच दिया, अब इसमें कह रिया है कि आप किसी अंक को, किसी दशमलव वाले अंक को उस तरह से निरूपित करिए। तो कैसे निरूपित होता है इसके बारे में समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ सबसे पहले शुरुआती दौर में यहाँ 0 लिख दिया जाता है, 0 के बाद यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए, और ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो हमने कहा अभी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। इसका मतलब कि एक भाग को हम 10 भाग में बांट देंगे। एक भाग को 10 भाग में जब आप बांटिएगा तो आपके लिए सुविधा हो जाएगा उसको समझना, उसको पढ़ना, ठीक है। और किसी दशमलव वाले अंक को भी इस पर आराम से इस पर आप निरूपण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें 9 गो लकीर खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लकीर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और हमको अलग अलग बनाना चाहिए था, चलिए यहाँ बना देते हैं 1, यहाँ बना देते हैं 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 6 7 8 9, 1 2 3 4, चलिए और उधर चलता चला जाएगा। और मान लीजिए कि हमको समझना है कि किस बिंदु पर 1.7 होगा, यहाँ लकीर पर किस बिंदु पर 1.7 होगा, तो 1 के बाद 7 लकीर खींच के वहां पे बता देंगे। माने 1 के बाद ही देखना होगा, क्योंकि 1 के बाद दशमलव पड़ गया है, तो ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा, देखेगा 1 के बाद। कहाँ देखेगा? 1 के बाद। तो 1 दशमलव है ना मेरे भाई 7, तो ये 1 हो गया, और 7 दशमलव के बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस लकीर पे आएगा 1.7। अगर कह दिया जाए 2.2, इसका मतलब हुआ कि 2 के बाद 2 लकीर, ठीक है। तो 2 यहाँ पे है पहले से, और इसके बाद 0.2, तो 1 यहाँ 2, ये वाला आ गया 2.2। अगर कह दे 0.5, इसका मतलब इधर साइड में 0 के बाद देखेंगे 5, 0 के बाद 5 लकीर, 0 के बाद 1 2 3 4 5। अगर लिखता 3.1, तो 3 के बाद देखते 1 लकीर। अगर लिखता 3.5, तो 3 के बाद देखते 5 लकीर। अगर लिखता 1.6, तो 1 के बाद देखते 6 लकीर। उस तरीके से हम किसी भी अंक को संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। देखते हैं, इस पर कुछ सवाल दिया गया है। दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ए बी सी डी बिंदुओं के लिए दशमलव लिखिए। अब यहाँ पे जहाँ पे ए लिखा है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखने का, यहाँ पे जहाँ पे ए लिखा गया है दिखाई देगा यहाँ पे, चलो दिख रही है, इसमें दिखेगा, उसमें भी दिख रही है। चलो यहाँ पे जहाँ ए लिखा है, यहाँ पे देखिए ए लिखा गया है, यहाँ पे, यहाँ बी लिखा गया है, ठीक है, यहाँ सी लिखा गया है, यहाँ डी लिखा गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ए बी सी डी बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखिए। ए किस स्थान पे है, बी किस स्थान पे है, सी किस स्थान पे है, यही आपको देखकर यहाँ पे समझना है। ए को देखेंगे, ए है 1 के पहले 0 के बाद, तो 0 के बाद कितना लकीर, देखो 0 के बाद कितना लकीर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ए जो है मेरे भाई ये 0.8 पे है, 0 के बाद 8वां लाइन पे है, तो ए जो है 0.8 पे है। बी कितना है, 1 के बाद है, तो 1 2 3, इसका मतलब बी जो है वो हो गया 1.3 पे है। मुझे लगता है ये समझ में आ रहा होगा पूरी तरह से। वहां पे देखो सी कितना नंबर पे है, 2 के बाद 1 2, तो सी जो हो गया मेरे भाई 2.2 हो गया। डी कितना है, तो डी है, डी भी है 2 के ही बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब हुआ 2.9। इस प्रकार से संख्या रेखा पर कोई अंक दिया हो तो बैठा भी सकते हैं, या कोई इंडिकेशन दिया हो तो उसको चुनकर समझ भी सकते हैं कि कितना अंक के बाद कौन सा दिया गया है। मतलब मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका होगा। इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब बस वही बात है, अभी तो बताया मेरे भाई, मेरे भैया अभी तेरे को वर्मा बताया, क्या बताया,
ऐसे बता दिया। और कह रहा संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो बस संख्या रेखा पर तो इसका पहले भी था, उस तरीके से उस पर भी बना सकते थे। खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ से इसको बना, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 1 हो जाएगा, क्या होगा 1, फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब इतना ही में हम लोग का खूब बढ़िया से बन जाएगा। यहाँ कह रहा है कि निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाइए 0.2, तो 0 के बाद 2 नंबर, यहाँ हो जाएगा 0.2, 0 ये वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे आएगा 0.2, पहला 0 के बाद पहला दूसरा यहाँ पे आएगा 0.2, ठीक है। 1.9, 1 के बाद 9 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आएगा मेरे भाई 1.9। 1.1 कहाँ आएगा, 1 के बाद 1 नंबर, समझ में आ रही है मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ 2.5, तो 2 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 2.5। इस तरीके से संख्या रेखा पर किसी अंक को दर्शा सकते हैं, या कोई अंक इस तरह से दिया है तो निकाल भी सकते हैं। आगे चलिए, स्थानीय मान, सारा का सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे भाई। एनसीईआरटी का 6 to लेकर 12th तक हर सब्जेक्ट की जानकारी रहेगी, तो मुझे लगता है बढ़िया से बढ़िया कंपटीशन निकलेगा, और नहीं तो बस कल्याण नमस्तु। चलिए ध्यान से देखने का मेरे भाई। अब इसमें जो है थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अंदर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। अच्छा, अलग कलर लेने दो। अब स्थानीय मान देखना है, देखो यहाँ दिया है 0 का हजारवा भाग, 5 का शतांश, 1 जो है दशांश पे है, 8 जो है इकाई का। एक हम बना देते हैं, तो तुम बना लेना घर पे, प्रैक्टिस होगी खूब बढ़िया से। यहाँ देखो सैकड़ा 5, तो 5 से 100 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 500, ठीक है। प्लस ये है दहाई, तो 3 में 10 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। प्लस इकाई है, 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। 5 से 100 में गुना किया, 3 से 10 में गुना किया, दहाई है तो इकाई है तो 1 से गुना किया, 1 से 1/10 में गुना करोगे तो 1/10 ही आएगा। फिर 5 से 1/100 में गुना करोगे, 5 से 1/100 में जब गुना करेगा तुम, तो 5/100 आएगा, 5/100 आएगा। फिर हजारवा है, तो हजारवा में 0 से आप गुना करिएगा, ठीक है। तो 0 में जब किसी चीज से हम गुना करते हैं मेरे भाई, ठीक है, तो वो 0 ही आता है। क्या आता है, 0। तो आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिखो, या 0/1000 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी संख्या में जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो इसका लिखने का तरीका देखो, 5 30 8, जब इसको तुम जोड़ोगे तो 5 यहाँ हो गया सैकड़ा का स्थान पर, ये दहाई के स्थान पर, ये इकाई के स्थान पर, और बटा में है तो दशमलव पड़ जाएगा श्रीमान। बटा में आते आते क्या पड़ेगा, दशमलव। यहाँ 1/10, तो ये 10 दशांश में है तो यहाँ पे 1, ये दशांश हुआ। 5/100, 2 0 है तो यहाँ 5, 3 0 है तो यहाँ पे 0। इस तरीके से हम किसी चीज को सजा सकते हैं। बटा में हो, ठीक है, उसको समझेंगे कि दशांश में है, शतांश में है कि हजारवा में है। अब जैसे यहाँ पे है तो ये देखो 273, 2 7 3 1 पे आ गया, दशमलव पड़ेगा, 4 2 5। इस प्रकार से खूब बढ़िया से आप समझा सकते हैं, सजा सकते हैं। तो एक काम करिए, ये पहला हमने बनाया, दूसरा तीसरा आप बना लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। अभी इसके पहले क्या पढ़ना था, इसके पहले पढ़ना था कि ये स्थानीय मान लिखा था, दशमलव में होने बदला है। स्थानीय मान लिखा था, दशमलव में बदला है, दशमलव में लिखा है। अभी दशमलव में दिया है, स्थानीय मान को लिखना है। मैंने उल्टा कर दिया, बस क्वेश्चन को बदल दिया ताकि लड़के प्रैक्टिस कर पाए, आप खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कर पाए। तो चलिए इसको लिखिए, इसको समझिए। पहले इसको समझने का मेरे भाई, ये जो लिखा गया है मेरे भाई, तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे 19.4,
तो इसमें देखेंगे कि क्या है, ये इकाई है, ये तो हो गया दशांश। दशमलव के 1 अंक के बाद दशांश होता है, दशमलव के 2 अंक के बाद शतांश होता है, 3 अंक के बाद हजारवा होता है। जैसे ये देखो दशांश में है, दशमलव का 1 अंक दशांश, दशमलव का 1 अंक दशांश, दशमलव के बाद 1 अंक दशांश, दशमलव के बाद 3 अंक, तो ये दशांश में है, ये शतांश में है, ये हजारवा में है। दशमलव के बाद 2 अंक, ये दशांश, ये हो गया शतांश। माने दशमलव के बाद पहले दशांश आएगा, फिर शतांश आएगा, फिर हजारवा होगा। तो चलिए इसको हम लोग फिट करते हैं, कहाँ फिट होगा। ये हो गया दशमलव के 1 अंक के बाद, इसका मतलब हुआ ये है दशांश, तो दशांश में लिखेंगे 4। हमने यहाँ क्या लिख दिया, हमने 4 लिखा। उसके बाद यहाँ सारणी के रूप में बना हुआ है, यहाँ पे हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, इस तरीके से सारणी इसमें बनी हुई है, इस तरीके से। और इसी में क्या करना है, पुट करना है, मतलब फिल करना है, भरना है। कि आप इसको हम थोड़ा सा इससे घेर देते हैं, आपको साफ साफ दिखेगा। 1-2 हम बना देते हैं, बाकी सब तुम प्रैक्टिस करना। सवाल जो दिया गया है कोशिश करो कि प्रैक्टिस हो पाए खूब बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ है, इसको बना रहे थे, तो ये 1 अंक के बाद दशांश में है, दशांश के सामने रखा, ये इकाई कहलाता है, ठीक है। दशमलव के बाएं साइड में इकाई, फिर क्या होता है दहाई, फिर होता है सैकड़ा, फिर होता है हजार, इस तरीके से चलता है। तो ये हो जाएगा इकाई में, तो इकाई में आ गया 9, और ये हो गया दहाई में हो गया 1। अब इसको तुम फिलअप करते रहना, बनाते रहना। चलो एक और बना देते हैं, इसको हम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, ये हो गया आपका हजारवा। हमने क्या बताया, दशमलव के 1 बाद दशांश, शतांश, हजारवा, तो 2 हो गया हजारवा। तो हजारवा के नीचे पड़ेगा यहाँ पे 2, फिर 1, फिर 8, फिर 0, फिर 0, फिर 2। इस प्रकार से हम समझेंगे। मैंने याद रखना है आपको, दशमलव जहां पड़ता है इधर साइड से घसकेंगे तो यहाँ से, दशमलव के इधर खसकना है तो यहाँ से, ये आपका बीच का सेंटर हो गया, मैंने दशमलव वाला सेंटर है। दशमलव के इधर जाएगा तो यहाँ से भरेंगे, दशमलव के इधर जाएगा तो यहाँ से भरेंगे। बाकी सब तो एकदम आसान है, बाकी सब बनाते रहना, किस प्रकार से बनेगा खूब बढ़िया से बन जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। भिन्न दशमलव के रूप में, अब इस जो आपको भिन्न के फॉर्म में दिया है इसको दशमलव के रूप में बदलना है। तो अभी हमने बताया उस तरीके से बना सकते हैं, या जो तरीका आपका 6 क्लास में दिया है उस तरीके से भी हम कोशिश करेंगे कि बने। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये कहाँ से आ गया, ये नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं खूब बढ़िया से। जैसे 22/10 दिया है, अब कह रहा है इसको दशमलव के फॉर्म में बदलिए। तो या तो सबसे बढ़िया चीज है, बताए थे कि 1 0 हो तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, 2 0 हो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, 3 0 हो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दो। अगर उस तरह से सबसे आसान मेथड है। लेकिन आपको क्लास में कैसे दिया, 6 क्लास में बोला है कि इसको बदलिए, तो सबसे पहले इसको 20 + 2 करके चेंज किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा मतलब बात तो एक ही होगा, लेकिन हल्का फुल्का ये टेढ़ा पड़ जाएगा। इसको पहले 20 और 2 कर दिए, फिर अलग अलग 10 से भाग देंगे दोनों में, फिर इसको कटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2 + 2/10। इसको आप चाहे तो प्लस को हटाकर भी लिख सकते हैं, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैंने आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैंने एक ही चीजें हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2, ये हो गया 2 दशांश, ये 2 का दशांश है तो 0.2। इतना बड़ा जो बनाया गया है आपके 6 क्लास में, सबसे बढ़िया तरीका क्या है मेरे भाई, 1 0 है, 1 अंक के बाद दशमलव फिट कर दो ऐसे, बस ये आंसर आ गया, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर जो दिया है इसको मैं बना दूं, ये तो बाकी समझ में आ गया। 4 नंबर वाला हम बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखने का। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है देख लो, 20 + 9 + 4/10 1/100 है, शतांश में है, ठीक है। और ये बड़ी आसान है, क्या करेगा मेरे भाई, इसको जोड़ दो 29, फिर फटाक से दशमलव दो, बटा में 10 आ गया है ना, यहाँ 4 और यहाँ लिख दो 1, हो गया। अब ज्यादा लंबा मेथड अप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। ये 29 हो गया, ये बटा में 10 है, 1 0 है तो दशमलव के 1 अंक के बाद, 2 0 है दशमलव के
2 अंक के बाद देखो यहाँ पे 1 2 दूसरा अंक में पड़ेगा। इस तरीके से आप अंकों को तो भिन्न को आप दशमलव में बदल सकते हैं, और इसके पहले मैंने बताया कि दशमलव को भिन्न के रूप में कैसे बदला जा सकता है। आगे चलिए, दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में बदले, बस बस इसको बनाते रहना तुम कि दशमलव को भिन्न के, अरे बोकबा चलो एक एग्जाम्पल बता ही देते हैं ना, तो पगला नहीं रहेगा। 1.2 दिया है, इसको क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है। अब दशमलव उड़ा दो, क्या बोले थे, दशमलव उड़ाओ। तो जब दशमलव उड़ाएगा यहाँ से तो इसके लिए 1 पड़ेगा, बगल में 0। अभी तो समझाए हैं, दशमलव जहाँ उड़ता है वहाँ 1 लिख देना चाहिए, उसके बगल में जितने अंक है उसको लिख देना चाहिए। तो हो गया 12/10, कितना आया 12/10। कटा दीजिए, 2 से कटेगा, ठीक है, 2 6 12 और 2 5 10, 6/5 आंसर हो गया। इस तरीके से सबको बनाते रहना, भिन्न के रूप में बदलकर सरल रूप में कर दीजिएगा। निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर सरलतम रूप में लिखे, बस वही चीज है, भिन्न के रूप में बदलना है, काट फाट के सरल रूप में लाना है। आगे चलिए, ये थोड़ा बहुत बनाते रहना, जो अभी बताया गया है उसी पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है ना दे दिया गया है। देखो 7 दशांश, तो 7/10 हो गया 7 दशांश। यहाँ 2 दहाई 9 दशांश, 2 दहाई 9 दशांश ऐसा लिखा गया है। यहाँ देखो 2 दहाई लिखा है ना, 2 दहाई लिख दिया हमने, और 9 दशांश, इसको कैसे लिख सकते हैं दशमलव के फॉर्म में, 20.9। यहाँ पर भी देख लो 100 और 2 इकाई, 100 और 2 इकाई, ठीक है, इकाई में क्या है, 2 है, इकाई में 2 है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा। इस तरीके से खूब बढ़िया से आप बना सकते हैं। आगे चलते हैं, फटाफट फटाफट दशमलव की तुलना करें, कौन सा दशमलव बड़ा है, कौन सा दशमलव छोटा है, इस पर ध्यान देना है, इसको समझना है। 0.07 0.1, सबसे पहले 0.7 और 0.1 को आमने सामने करो। दशमलव को आमने सामने करके समझ में आएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ देखो 0 0 बराबर हो गया, यहाँ 0 है दशांश के पास और यहाँ है दशांश के पास 1, उसके बाद में कौन सी राशि है कौन सी संख्या है उससे मतलब ही नहीं है, मतलब है कि इसके बाद ही पड़ गया 1, जो यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा है, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, इसके बाद कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा 0.1 बड़ा है, इसको ग्रेटर देन कहते हैं, 0.07 ये छोटा है, ठीक है। यहाँ पर मिलाते हैं, इसको मिलाओ, यहाँ मिलाइए 1.09 और यहाँ पे देखो 1.093, ये बराबर ये बराबर ये बराबर, इसमें एगो एक्स्ट्रा चीज मिल गया, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। 0.09 ये बड़ा है, 0.093 ये छोटा हो गया, ठीक है, सॉरी ये वाला छोटा है और ये बड़ा है। याद रखना चाहिए, जिधर टोटी उधर छोटी, टोटी बनाएगा वो छोटा हो जाएगा, इधर टोटी बना है ये छोटा, इधर टोटी बना है ये छोटा, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन। चिन्ह का नाम अलग अलग है, ऐसे रहेगा तो ग्रेटर देन, ऐसे रहेगा तो लेस देन, लेकिन याद रखना चाहिए कि जिधर टोटी उधर छोटी, जिधर टोटी हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, है ना, टोटी है छोटा, है ना, टोटी है ये छोटा। चलिए ये देख लो, ये वाला 5.64 5.603, अब मिलाते हैं इसको, ये बराबर है ये बराबर है, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, इसके बाद कुछ भी हो सब फर्क नहीं है। एक अंक जब जहां बढ़ जा रहा है इसका मतलब ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। इस प्रकार से ग्रेटर देन लेस देन खूब बढ़िया से समझा जा सकता है। आगे चलते हैं, निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। अब दशमलव का जोड़ जोड़ना बड़ी जरूरी है, दशमलव का जोड़ बहुत सारे लड़के गड़बड़ी करते हैं, कंपटीशन वाले लड़के भी गड़बड़ कर देते हैं, तो दशमलव का जोड़ जोड़ना सीखना चाहिए, क्या है कैसे बनेगा। यहाँ देखिए इसको जोड़ने के लिए बोला गया है, तो देखिए तो 0.007, जब भी दशमलव को जोड़ेंगे तो दशमलव के सामने ही दशमलव को रखेंगे, इधर से उधर करिएगा काम हो जाएगा गड़बड़। जैसे यहाँ पे दशमलव पड़ गया है, अब देखो 8.5, दशमलव के सामने दशमलव लगा दिए और इधर 8 है और इधर 5 है, दशमलव के सामने दशमलव रहेगा। यहाँ पे देखो यहाँ दशमलव लगा दिया 30, ये 30 हो गया और ये हो गया 0.8, इसको जोड़ेंगे हम, प्लस करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, अरे यहाँ कुछ नहीं है तो 7 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा,
इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा, दशमलव के सामने एक दशमलव पड़ेगा, इसको जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के सामने दशमलव रखकर जोड़ सकते हैं, और जहाँ कोई अंक नहीं है वहाँ जीरो पर जीरो भी बैठा कर जोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो कोई और उठा लो, यहाँ से ये वाला बनाते हैं, ये वाला, ठीक है। तो हो गया, इसमें दिया 25.65, यहाँ क्या दिया है, दशमलव के सामने दशमलव लगा दिए, यहाँ 9 हो गया, 1 2 0 अब 5, यहाँ क्या हो गया 3.7 बटा में। अब इसको जोड़ेंगे, हमने बोला दशमलव के सामने दशमलव लगा दो, दशमलव के अंक इधर है जितना लिख दो, दशमलव के बाद जितना अंक है उसको लिख दो। यहाँ पर भी वही काम किया है, दशमलव के पहले एक अंक था सामने लिख दिया, इधर 3 अंक थे लिख दिया, और अंक के सामने अंक लिखा करो, जोड़ने में आसानी होगा। तीसरा कोई अंक नहीं है इधर, 5 को तो 5 ही लिख देंगे, इस 5 से 0 में जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 6 12 13, यहाँ 13 का हो जाएगा 3, और उसका कैरी हो जाएगा 1, हार्सिल हो जाएगा 1। अब इसमें जोड़ेंगे, ये 6 हो जाएगा 15, 15 3 18, ये हो गया 5 1 6, अरे कैरी जोड़ेगा ना हार्सिल 6, ये हो गया 15, 15 3 18, 18 का हो गया क्या मेरे भाई, 18 का हो गया 8, और यहाँ पे 2 है, एक हार्सिल 18 वाला, तो हो जाएगा 3, और दशमलव के सामने दशमलव बैठा देंगे। इस प्रकार से जोड़ खूब बढ़िया से किसी भी भिन्न का जोड़ निकाल सकते हैं। घटाव भी उसी तरह से बनता है, जैसे है घटाव को भी आसानी से बना सकते हैं, ये जोड़ का ही मेथड है। एक क्वेश्चन इसमें से कोई लेकर हम बना देते हैं, बाकी से बनाते रहो। कौन सा बना दे, ऊपर वाला तो बड़ी आसान है, ठीक है, कि रशीद ने 35.75 रुपये में गणित की और 32.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। एगो है गणित का दाम है, अच्छा एगो का दाम कितना है, विज्ञान का पुस्तक, रसीद खर्च दर के कुल धन, टोटल धन निकालना है। इसका मतलब हुआ कि ये पैसा खर्चा हुआ, ये पैसा खर्चा हुआ, टोटल धन जोड़ेंगे, जैसे अभी जोड़ना सीखा है। ये देख लो, एक 7 नंबर, रवि ने 5 केजी 400 ग्राम, तो 5 दशमलव पड़ गया और 4 डबल 0, इसका मतलब हुआ केजी लिख देंगे। इसका अर्थ होता है 5 केजी, जैसे देख लो समझ लो, पहले रवि ने 5 केजी 400 ग्राम, ठीक है, चावल का जो वजन है 5 केजी 400 ग्राम, ऐसे लिखा गया है। अब चीनी का जो वजन है, चीनी का वजन 2 केजी 20 ग्राम। उसके बाद है आटा खरीदा, कितना, 100 केजी आटा का वजन है 100 केजी, और है 850 ग्राम। एक चीज इसमें समझने वाली बात है, वजन का जो तरीका है वो समझ लीजिए पहले। 1 केजी में जो होता है मेरे भाई 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो जब केजी को ग्राम में बदलना होता है तो 1000 से गुना कर देते हैं। जैसे 2 केजी को हमको ग्राम में बदलना है तो इसमें से 1000 से गुना कर देंगे तो 2000 ग्राम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 केजी में 1000, तो 2 केजी में हो जाएगा 2000 ग्राम, ठीक है। 3 केजी में 3000। जैसे इसके पहले सेंटीमीटर में बताए थे कि मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो हम लोग इधर से इधर किए थे तो बटा में 10 आया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी किया जा सकता है। इसको जब तुम इधर भेजोगे तो 100 आ जाएगा इसके बटा में, और ये 1000 आ जाएगा इसका बटा में, तो यहाँ केजी हुआ, यहाँ 1 ग्राम। इसका मतलब हुआ यह हजारवा के फॉर्म में है, जैसे दशांश था, शतांश था, उसी तरह यह हजारवा के फॉर्म में आ गया। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, बस 5 केजी दिया है मेरे भाई, 5 लिख दो, दशमलव मारो और 4 पर 3 गो 0, इसका मतलब हुआ 5.4 डबल 0, और यहाँ केजी लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ हो गया 5 केजी 400 ग्राम, दशमलव लगाने का अर्थ हो गया 5 केजी 400 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि 400 ग्राम को हमने केजी में चेंज कर दिया है, 5 का 5 केजी रखा, और इसको हमने कोची में चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया केजी में। कैसे, 1000 से भाग देकर, 1000 से जब भाग दोगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, 2 दशमलव मारेंगे 2 0 केजी,
इसका अर्थ हो गया 2 kg 20 ग्राम। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे है 100.850 kg। इसका मतलब 100 kg 850 ग्राम। अब क्या करेंगे मेरे भाई, जैसे जोड़े थे उस तरह जोड़ दीजिएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका होगा। यहाँ दशमलव लगाने का मतलब हो गया कि आप इसको केजी में बदले हैं, इसको दशमलव लगा केजी में बदलकर इसमें रखे हुए हैं, यहाँ पे केजी में बदलकर, लेकिन पढ़ेंगे उसको जब भी होगा तो ग्राम में, दशमलव को उधर ग्राम में ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब ये घटाव का मेथड इसमें अप्लाई होगा, जोड़ का मेथड जैसे था उस तरह से घटाव का मेथड 1 2 बना देते हैं, बाकी से बनाते रहिए। जैसे यहाँ से, यहाँ देखो निम्न को घटाओ, इसमें से घटाना है 20.75, 20.75 में से 18.25, दशमलव के सामने ही दशमलव रखना पड़ेगा तभी घटेगा मेरे भाई। जैसे छोटे क्लास में घटाते थे तो घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, यहाँ से हो जाएगा 5, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ से नहीं जाएगा तो इसमें से दहाई लेंगे, 1 दहाई का 10, और 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 1 बचा था तो 1 से 1 कट गया तो हो गया 2.50। इस प्रकार से घटाया जा सकता है। और कोई ऐसा एग्जाम्पल ले ले जिसमें दिक्कत हो तुम लोग, हाँ ये वाला बनाते हैं। देखो 18.5 में से 6.79 घटाना है। अब इसमें कंफ्यूजन होने लगेगा बहुत सारे लोगों को, कैसे घटेगा। तो जहां पे कोई अंक लास्ट में नहीं है वहां 0 दे सकते हैं। 0 के आने से याद रखना चाहिए दशमलव के बाद अंक है, अंक के बाद कितना भी 0 लगा दोगे तो अंक में और संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपने से लगा सकते हैं। एक ही बात है, 2.5 लिखो, 2.50 लिखो, 2.500 लिखो, 0 0 करते जाओ, सबकी वैल्यू बराबर है। लास्ट में बीच में मत लगा देना, हई से लगा दे, गलती हो जाएगा। कोई अंक है, अंक के लास्ट में जितना भी 0 लगाना हो लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो घटाने के लिए सबको बराबर कर देना होता है ताकि घटाने में सुविधा हो। जैसे यहाँ 0 आ गया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर भी 0 लगा सकते हैं, यहाँ पर भी 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह से अब 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 1 दहाई का 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 4 बचा, 4 में से 7 भी नहीं जाएगा तो यहाँ से लेंगे 1 दहाई का 10, और यहाँ पे हो 4, 14, 14 में से 7 गया 7, और दशमलव का दशमलव पड़ गया, और 7 यहाँ बचा, 7 में से 6 गया, कितना होगा 1, और यहाँ 1 बचा तो यहाँ होगा 11.71। इस प्रकार से जोड़ घटा गुणा भाग खूब बढ़िया से निकाला जा सकता है। मुझे लगता है दशमलव के बारे में, दशमलव का जोड़, दशमलव घटाव, संख्या रेखा पर किस प्रकार से दशमलव को दर्शाया जा सकता है, केजी में कितने ग्राम होते हैं, मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में खूब बढ़िया से हमने समझाया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जितने भी क्वेश्चन इसमें छोड़े गए हैं घर पर बैठकर खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको लाइफ में किसी प्रकार कोई गड़बड़ी ना आए। तो जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।